गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 9 के विद्यार्थी हिंदी स्पर्श नामक पुस्तक के काव्यखंड के चैप्टर नंबर 12 एक फूल की चाह, इसके रचनाकार हैं सियाराम शरण गुप्त। एक फूल की चाह सियाराम शरण गुप्त जी की एक सामाजिक भेदभाव, छुआछूत पर आधारित एक कविता है, जिसमें गुप्त जी ने समाज में व्याप्त छुआछूत की भावना को सामने लाने का प्रयास किया कि किस तरह से लोग अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, मानव मात्र को समान मानते हैं, लेकिन जब समानता की बात आती है तो उनके विचार बदल जाते हैं। ऐसी समाज में व्याप्त इस छुआछूत की भावना को उन्होंने उभारने का प्रयास किया। सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म झांसी के समीप चिरगांव नामक स्थान पर 1895 ईस्वी में हुआ था। इनके बड़े भाई बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं, राष्ट्र कवि के नाम से जिनको संबोधित किया गया, कवि मैथिली शरण गुप्त जी, जो आधुनिक काल की रामकाव्य परंपरा का निर्वहन कर रहे थे। ऐसे मैथिली शरण गुप्त जी के ये छोटे भाई हैं। यहाँ एक ऐसी छोटी सी बालिका कन्या जो एक महामारी से पीड़ित है और उस बीमारी की अवस्था में उसके मन में एक भाव उठता है कि देवी के मंदिर से उनके चरणों में चढ़ा हुआ एक पुष्प उसको लाकर के दे दिया जाए। उस पुष्प को पाकर के वो प्रसन्न होना चाहती है, देवी के आशीर्वाद को पाना चाहती है। उसका पिता अपनी उस बच्ची की उस इच्छा को पूर्ण करना चाहता है और उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो देवी के मंदिर में जाता है, पूजा अर्चना करता है अन्य श्रद्धालुओं के साथ। और जब वो देवी माँ के चरणों में चढ़ा हुआ एक पुष्प लेकर के चलने को उद्यत होता है, वहाँ उपस्थित सवर्ण श्रद्धालु उस निम्न वर्ग के व्यक्ति को देख करके अपना आपा खो देते हैं, नाराज हो जाते हैं, क्रोध से भर जाते हैं और उसको उस मंदिर में आने का दंड देते हैं। दंड के फलस्वरूप उसको जेल की सजा हो जाती है और जब वो पिता वापस लौट करके आता है तब तक उसकी पुत्री का देहावसान हो चुका होता है। उस महामारी के कारण पास पड़ोस के लोग उसकी पुत्री को शमशान में ले जा करके उसका दाह संस्कार कर देते हैं और उस पिता को केवल उसकी चिता की राख मिलती है। ऐसी विडंबना को यहाँ पर उकेरने का, उभारने का प्रयास किया कवि ने कि किस तरह से समाज में आज भी इस तरह की विषमताएं व्याप्त हैं जो नहीं होनी चाहिए। मानव उस एक ईश्वर की संतान है सभी, और फिर जब एक ही ईश्वर की हम सभी संतानें हैं तो आपस में इस तरह का भेदभाव क्यों? ये समाज में व्याप्त इस कुरीति की ओर
संकेत किया कवि ने और उसे समाप्त करने का एक समस्या और समाधान, हर रचना एक समस्या को लेकर के उसका समाधान प्रस्तुत करती है। तो यहाँ इसी समस्या को उभारा गया है कि किस तरह से लोगों ने समाज को जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के नाम पर विभाजित कर रखा है और इसके लिए किस तरह का दुर्व्यवहार दूसरों के साथ किया जाता है। उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर, क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज कृष्ण रब में हाहाकार अपार अशांत। उद्वेलित कर अश्रु राशि, एक खड़ी बोली का प्रयोग किया है यहाँ पर कवि ने, और तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग है। उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय में जो भाव विभलता है उस दुख के कारण, उस दर्द के कारण, उस दुख और दर्द की भाव विभलता के कारण आंखों में अश्रु की राशियां हैं, अर्थात अश्रु की धाराएं हैं। हृदय चिताएं धधका कर, सभी की हृदय में एक दुख की ज्वाला धधक रही है। जिस तरह से शमशान में चिताएं धधका करती हैं, उसी और वहाँ करुणा और दुख फैला हुआ होता है, उसी तरह से उन लोगों के हृदय में वो दुख और करुणा से युक्त अग्नि धधक रही है, दुख की ज्वाला धधक रही है। महामारी प्रचंड, एक महामारी फैली हुई है। जिस तरह से आज के समय में आप लोग देख रहे हैं, एक महामारी फैली है संपूर्ण विश्व में, जिसे कोविड-19 के नाम से जाना गया है। किस तरह से ये महामारी लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर चुकी है। न जाने कितने ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया, और ऐसी महामारी अपनों को खोने के बाद लोग उनका स्पर्श भी नहीं करना चाहते, या स्पर्श न करने के पीछे उनकी मजबूरी है। किस तरह की दुख की भावनाएं रही होंगी ऐसे लोगों के हृदय में। ऐसी महामारी जब अपने भयावह रूप को ले चुकी, फैल रही थी इधर उधर, और उस भयावह रूप में वो इधर से उधर चारों तरफ फैल रही है। क्षीण कंठ मृत वर्षा, क्षीण कंठ जो क्षीण हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं, ऐसे कंठ मृत वत्साओं, जिनकी वत्सा अर्थात पुत्रियां, पुत्र मृत हो चुके हैं, ऐसी माँओं के हृदय, ऐसी माँओं के तन, ऐसी माँओं के कंठ, करुण रुदन दुर्दांत नितांत, जिनमें केवल रुदन है, और रुदन भी जिस करुणा से युक्त, बड़ा ही कठोर दुख से भरा हुआ, बहुत अधिक केवल रुदन ही जिनके पास शेष रह गया है, जिनके कंठ निरंतर रोते रहते हैं, जिनकी आंखें निरंतर अश्रु बहाती रहती हैं, भरे हुए था निज कृष्ण रब में। अपने कमजोर रब कहते हैं स्वर। ऐसी माँओं का हृदय, ऐसी माँओं का कंठ अपने कमजोर, जब देखें, जब दुख की इंतहा हो जाती है, जब दुख बहुत सीमा से अधिक बढ़ जाता है, और अधिक दुखी जब व्यक्ति हो जाता है, तो उसके रुदन में भी धीमापन आ जाता है, उसकी आवाज़ में भी, रोने की आवाज़ में भी वो शक्ति नहीं रहती। हाहाकार अपार अशांत, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। ऐसी अशांति फैली हुई थी,
उस महामारी के कारण इस तरह की महामारी फैली हुई थी चारों तरफ, और वो महामारी किसी को भी अपनी चपेट में ले रही थी। बहुत रोकता था सुखिया को न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मना था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। उस महामारी का चित्रण किया यहाँ पर कवि ने, और उस महामारी के बाद एक पिता के हृदय की अवस्था को उभारने का प्रयास किया। एक पिता की जो मानसिक स्थिति थी, उसके हृदय की जो भावना थी, बहुत रोकता था सुखिया को। उसकी एक पुत्री थी सुखिया नाम की, और वो पिता इस बात को जानता था कि किस तरह की महामारी यहाँ पर फैली हुई है। उस महामारी का प्रभाव उसकी पुत्री पर न हो जाए, इस कारण से वो अपनी पुत्री को घर से बाहर निकलने के लिए सदैव रोकता रहता था, मना किया करता था उसे कि तुम्हें बाहर खेलने के लिए नहीं जाना है, घर से बाहर निकल करके नहीं जाना है। जिस तरह से आप लोग अभी देखते होंगे इस महामारी के कारण किस तरह से लोगों को घरों में अंदर रहने के लिए बार बार कहा जाता रहा है, अभी भी कहा जाता है। एक दूसरे से दूरी बनाकर रखने की बात कही जाती है। तो उसी तरह से वो पिता भी अपनी उस पुत्री को घर से बाहर न जाने की बात कहता था। नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती हुआ पर्वत। लेकिन वह चंचल बालिका जो नासमझ थी, इस बात को नहीं जानती थी कि महामारी क्या है, बाहर खेलने क्यों नहीं जाना है, क्यों उससे बार बार बाहर जाने के लिए मना किया जाता है, उसका खेलना नहीं रुका। वो इस बात को समझ नहीं पाई, और एक पल के लिए भी वो घर में ठहरना नहीं चाहती थी। अपने अन्य साथी बच्चों के साथ बाहर जाकर के खेलना चाहती थी, और उसके बाहर जाने को देख करके, उसके बाहर जाने की भावना को जान करके वो पिता का हृदय बार बार कांप जाया करता था कि कहीं ये बाहर जाकर के उस महामारी की चपेट में ना आ जाए। और जब भी वो उसे बाहर जाते हुए देखता था, बाहर खेलता हुआ देखता था, तो उस पिता का हृदय कांप उठता था। यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। और बार बार उस पिता के मन में यही भाव उठता था कि किस तरह से मैं अपनी पुत्री को इस महामारी से बचा सकूं, ऐसा कौन सा मैं उपाय करूं जिससे मेरी पुत्री इस महामारी की चपेट में ना आए, मैं इसकी सुरक्षा कर सकूं। हर माता पिता के हृदय में ये भाव रहता है अपनी संतान के प्रति, चाहे उन्हें स्वयं को कैसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़े, लेकिन वो ये चाहते हैं कि उनकी संतान पूरी तरह से सुरक्षित रहे। और यही भाव उस पिता के मन में भी बार बार उठा करता था। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में विभन हो बोली वह क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही तोड़ा। इतना सब कुछ करने के बाद, इतनी व्यवस्थाओं के बाद, जो उस पिता के हृदय में एक भय समाया हुआ था, एक डर समाया हुआ था, आज वो डर उसके हृदय से निकल कर के बाहर आ गया। अर्थात जिस बात से वो डर रहा था, वही बात आज उसके साथ घट गई। उसकी पुत्री उस महामारी की चपेट में आ गई। एक दिवस सुखिया के तन को, तन कहते हैं शरीर, उसने एक दिन, अब दिवस कहते हैं दिन, अब एक दिन उस पिता ने अपनी पुत्री के तन को ताप तप्त, ताप माने गर्मी, ज्वर, बुखार,
तपता हुआ, उस बुखार से तपता हुआ जब उसने अपनी पुत्री के शरीर को महसूस किया तो डर गया, दुखी हो गया। जिस बात से वो डर रहा था वही बात आज उसके सामने उपस्थित हो गई, अर्थात उसकी पुत्री भी उस महामारी से ग्रसित हो गई, ज्वर में विभल हो बोलेगी। और जब वह बुखार में तड़प रही थी, बुखार से पीड़ित थी, तो उस पीड़ित बालिका के मुख से एक ही चाहत निकली अपने पिता से। उसने कहा, ज्वर में विभल हो बोले। उसने कहा, क्या जानूं किस डर से। जो ऐसी पुत्री जो नहीं जानती कि डर क्या होता है, उसे नहीं पता था। उसने कहा, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दे। उस बालिका के मन में एक इच्छा जागी और उस इच्छा को उसने अपने पिता के सामने रखा कि जो देवी का मंदिर है, उस मंदिर में देवी के चरणों में चढ़ाया हुआ एक पुष्प आप मुझे ला करके दे दीजिएगा। उस छोटी सी बालिका के मन में भी ये भाव रहा होगा कि उस देवी के प्रसाद के रूप में पाया हुआ वो पुष्प मेरे जीवन की रक्षा कर सकता है, मेरे इस पीड़ा को हर सकता है। देवी माँ जो सभी की पीड़ा को दूर करती है, जो सभी के दुखों को दूर करती है, वो मेरी इस दुख को भी समाप्त कर देगी, मेरी इस पीड़ा को समाप्त कर देगी। इस तरह की भावना उस छोटी सी बालिका के हृदय में रही होगी और इसी भावना के कारण उसने अपने पिता के सामने ये मांग रखी कि आप मुझे देवी के चरणों में चढ़ा हुआ एक पुष्प ला करके दे दीजिए। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे। बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे, जान सका ना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। अपनी बेटी की उस अवस्था को देख करके वो पिता इतना दुखी हो गया, इतना भयभीत हो गया, अकर्मण्य हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किस तरह से अपनी बेटी की रक्षा करूं, किस तरह से मैं इसको बचाऊं। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, उस पुत्री का कंठ क्षीण हो गया, कमजोर हो गया। उसके मुख से बहुत धीमे स्वर में आवाज निकलने लगी। शिथिल हुए अवयव सारे, अवयव कहते अंग, शरीर के सारे अंग शिथिल हो गए, कमजोर हो गए। और उस पुत्री के साथ साथ वही अवस्था उस पिता की भी थी। जब व्यक्ति के मन में अत्यधिक दुख और चिंताएं भर जाती हैं तो उसके मन का उत्साह समाप्त हो जाता है, उसके शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है। और जब उत्साह समाप्त हो जाता है, जब शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तो शरीर पूरा शिथिल हो जाता है। उसकी समझ में नहीं आता कि अब क्या करना है। बैठा था नव नव उपाय की चिंता में और वो पिता उस पुत्री को बचाने के नए नए उपायों को सोचता हुआ अपने मन को मार करके उसे स्थान पर पुत्री के समीप बैठा हुआ चिंता मग्न था कि किस तरह से मैं अपनी पुत्री के प्राणों की रक्षा कर सकता हूँ। जान सका ना प्रभात सजग से, उसकी समझ में नहीं आया कब सुबह हुआ, क्योंकि वो सजग नहीं था, जगा हुआ नहीं था। जगे हुए से तात्पर्य उसका विवेक पूरी तरह से जागृत नहीं था, काम नहीं कर रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। हुई अलस दोपहरी, और इस तरह से सुबह हुई, समय व्यतीत हुआ और सुबह के बाद दोपहर का समय उपस्थित हो गया। आलस्य से युक्त दोपहरी आ गई। स्वर्ण घनों में कब रवि, और दोपहर के बाद सोने जैसे बादलों में सूर्य अस्त हो गया। कब आई संध्या गहरी, और कब शाम हो गई, ये उस पिता की समझ में नहीं आ पाया। अर्थात
अकर्मण्यों की सी स्थिति में वो पिता अपनी पुत्री के बचाव के लिए उपाय खोजता हुआ पूरा दिन विचार करता रहा, सोचता रहा, दुखी होता रहा, चिंता में डूबा रहा। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। सभी ओर दिखलाई दी बस। उस पिता को चारों तरफ केवल अंधकार की ही छाया, केवल अंधेरे की छाया दिखाई दे रही थी। पूरे दिन का उजाला उसकी समझ में नहीं आया, क्योंकि उसके लिए तो दिन में भी अंधकार सा ही था, और जब अंधकार छा गया तो चारों तरफ उसे अंधकार ही अंधकार दिखाई देने लगा। और वो सोचने लगा कि उस छोटी सी बच्ची को ग्रसने के लिए, अपने आगोश में लेने के लिए, अपने आप में समेटने के लिए कितना बड़ा तिमिर आया। तिमिर कहते हैं अंधकार। ये कितना भयानक, कितना कठोर अंधेरा छा गया है। ये अंधेरा, ये कठोर अंधेरा मेरी पुत्री को मुझसे दूर करना चाहता है, ले जाना चाहता है ऊपर विस्तृत महाकाश में। यहाँ चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था और ऊपर कविनिका विस्तृत महाकाश, विशाल फैला हुआ जो आकाश था, जलते से अंगारों से, उस विस्तृत फैले हुए आकाश में अंगारों के समान दिखाई दे रहे थे। आज उसको झुलसाने वाले अंगारों के समान जो तारे टिमटिमा रहे थे, जो तारे दिखाई दे रहे थे, वो उस पिता को ऐसे प्रतीत होते थे जैसे वो अंगारे हों और जो उसको झुलसा रहे हों, उसको जला रहे हों। यद्यपि वो क्या थे, जगमग करते हुए तारे थे। देखिए, सुख और दुख की अनुभूति के अनुसार ही प्रकृति हमको दिखाई देती है। व्यक्ति के मन में जब दुख होता है तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति भी उसके दुख को और अधिक बढ़ा रही है, और जब उस व्यक्ति के मन में सुख होता है तो वही प्रकृति उसके सुख को बढ़ाने का कार्य करती है। तो इस तरह से वो तारे उसके मन को और अधिक दुखी बना रहे थे। देख रहा था जो सो स्थिर हो नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही देना कर। वो पिता अपनी उस पुत्री के समीप बैठा हुआ देख रहा था कि उसकी पुत्री जो एक क्षण के लिए भी स्थिर होकर के नहीं बैठती थी, एक क्षण के लिए भी किसी स्थान पर नहीं रुकती थी, आज वो किस तरह से चुपचाप उस असहाय अवस्था में पड़ी हुई है। अटल शांति सी धारण कर, यहाँ शांति सी, अटल शांति सी उपमा अलंकार है। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई एक चिर शांति धारण कर ली हो, पूरी तरह से जो शांति से युक्त हो चुकी हो। जो पुत्री एक क्षण के लिए भी किसी स्थान पर नहीं रुकती थी, इतनी चंचलता थी उसमें, स्वाभाविक रूप से जो बच्चों में हुआ करती है, वो चंचलता आज उसकी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी और वह थकी हुई सी एक स्थान पर लेटी थी, पूरी तरह से निश्चल होकर के। सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसा कर। और उस पिता के मन में ये भाव उठ रहा था कि उस पुत्री को जगा करके वो उसके मुख से उसी बात को दोबारा सुने, जो बात उस पुत्री ने पहले कही थी कि मुझे देवी के प्रसाद का एक पुष्प ला करके दे दीजिए, मुझे उस देवी के चरणों में चढ़ा हुआ एक फूल ला करके दे दीजिए।
और उसी बात को वो पिता फिर से उस पुत्री के मुख से सुनना चाहता था, मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर, कि ये पुत्री मुझसे फिर से कहे कि मुझे प्रसाद का एक फूल ला करके दे दीजिए। इस बात को वो पिता अपनी पुत्री के मुख से फिर से दोबारा से सुनना चाहता था। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि करजाल। दीप धूप से आमोदित था, मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। और पुत्री के द्वारा कहे गए वो वाक्य उस पिता के हृदय में, उस पिता के कानों में, उस पिता के मस्तिष्क में बार बार गूंज रहे थे। अपनी पुत्री की उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उस पिता ने अपने हृदय में एक उत्साह उत्पन्न किया और वो उस मंदिर तक जा पहुंचा जहां देवी का स्थान था। उसने देखा ऊंचे शैल शिखर के एक पर्वत था ऊंचा सा, और उस पर्वत के शिखर पर, उस पर्वत की चोटी पर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। देवी का एक विशाल काय विस्तार में फैला हुआ मंदिर था। स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, जहां सोने के कलश थे, सरसिज कमल खिल रहे थे। स्वर्ण कलश कमल के रूप में खिले हुए दिखाई दे रहे थे। स्वर्ण पाकर समुदित रवि कर, सूर्य की किरणों से आनंदित हो रहे थे। स्वर्ण पर जिस तरह से कमल पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं और वो कमल खिल जाता है, उसी तरह से उस स्वर्ण कलश पर भी सूर्य की किरणें पड़ रही थी। तो एक अनोखा प्रकाश फैल रहा था, दीप धूप से आमोदित था। देवी के प्रांगण में, उस मंदिर के प्रांगण में देवी को प्रसन्न करने के लिए सुगंधित पदार्थ प्रयोग में लिए जा रहे थे। सुगंधित अगरबत्तियां जलाई जा रही थी, धूप जलाया जा रहा था, दीप प्रज्वलित किए गए थे। मंदिर का आंगन सारा, और उस धूप और दीप के द्वारा प्रकाशित और सुगंधित था वो मंदिर का सारा प्रांगण। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। और उस मंदिर के बाहर, उस मंदिर के अंदर भक्तों का कीर्तन, भक्तों की करुण पुकार सुनाई दे रही थी। अर्थात जो वहाँ जो कलरव था, जो शोर था, जो आवाजें थी, वो देवी को प्रसन्न करने का प्रयास कर रही थी, देवी को पुकार रही थी, अपने दुखों को दूर करने की बात कर रही थी, या देवी का यशोगान कर रही थी देवी को प्रसन्न करने के लिए। और इन सब स्थितियों को उस व्यक्ति ने, उस बच्ची के पिता ने जाकर के देखा। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सब भक्ति मृदुमय, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय, पतित तारिणी तेरी जय जय जय, मेरे मुख से भी निकला बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से निकला। और वो पिता अपनी पुत्री की उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उस मंदिर तक पहुंच गया। मंदिर में जाकर के उसने देखा कि मंदिर कैसा था, और जब मंदिर में पहुंचा तो उसने देखा भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से, भक्तों के समूह अपने मीठे मधुर कंठ से उस देवी की जय जयकार कर रहे थे। गाते थे सब भक्ति मृदुमय, सभी मीठे स्वरों में भक्ति में डूबे हुए देवी के गीत गा रहे थे। पतित तारिणी पाप हारिणी, पतित तारिणी जो पतितों को भी तार देती है, जो सभी के पापों को हर लेती है, माता तेरी जय जय जय, ऐसी माता की जय हो जय हो
जय हो। इस तरह के भक्त वृंदों के कंठों से ये स्वर गूंज रहे थे, ऐसा उस बच्ची के पिता ने सुना। माँ पतित तारिणी तेरी जय 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 मेरे मुख से भी निकला, और वो पिता भी उन भक्तों के समूह में सम्मिलित हो गया और उनके साथ साथ वो भी माँ की जय जयकार करने लगा। बिना बढ़े ही मैं आगे को, और पीछे जाकर के खड़ा हुआ था, लेकिन पीछे से अन्य भक्तों का रेला आया और न चाहते हुए भी अनजाने में ही वो उस बच्ची का पिता उन भक्तों के साथ साथ उस मंदिर में प्रविष्ट हो गया। न जाने किस बल से निकला, वो नहीं जानता था कि न जाने ऐसी कौन सी शक्ति थी, ऐसा कौन सा बल था जिसने उसे उस मंदिर के अंदर तक पहुंचा दिया था। और यही उस व्यक्ति के जीवन के सबसे, उसके अनुसार, उस बच्ची के पिता के अनुसार जीवन की सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी गलती अनजाने में उससे हो गई, जो अपनी पुत्री की उस इच्छा को पूरा करने के लिए उस मंदिर में वो पुष्प लेने के लिए पहुंच गया, और उस पुष्प को लेने की कितनी बड़ी सजा उस व्यक्ति को आगे झेलनी पड़ी। ये आप लोग अगले दिन पढ़ेंगे। यहाँ मैंने आपको बताया कि कवि ने किस तरह से खड़ी बोली का प्रयोग किया और तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया, जिसमें बहुत अधिक तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है, और किस तरह से समाज की एक ज्वलंत समस्या को उभारने का, उठाने का यहाँ पर कवि ने प्रयास किया है। ठीक है, धन्यवाद।